जितने भी सारे छात्र कंपटीशन की जनरल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल को हो या स्टेट लेवल को हो, सबका एक ही प्रॉब्लम है, जीके और जीएस कैसे ठीक हो। मेरा भी वही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भी वही प्रॉब्लम है। क्योंकि बात क्या है कि अगर मैथ रीजनिंग देखा जाए तो मैथ रीजनिंग एक कॉन्सेप्ट होती है। उस कॉन्सेप्ट से आप अगर कहीं भी टीचर किसी के भी पास में साल भर या मान लीजिए कि 15 महीना कहीं भी अगर आप क्लास कर लिए हैं तो वो आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन जीके और जीएस ऐसा चीज़ है कि अगर आप 5 साल भी सही से कर लीजिए, कहीं पढ़ लीजिएगा, तब भी सही नहीं होता है, क्योंकि ये अथाह समुद्र है और ये बहुत बड़ा पोर्शन है। तो अगर देखा जाए कि किस तरह से ठीक किया जाए, तो मैं जिस तरह से अभी मेरे पास में जो भी तैयारी करते हैं, जो भी मेरे साथ में ड्यूटी करते हैं, उनका जीके बहुत अच्छा है, उनका जीके बहुत अच्छा। दरोगा भी एक बार निकाला है, शायद दौड़ में छठा। वो कैसे किया है तो मैंने उनसे पूछता हूँ तो बस एक ही जवाब वो देते हैं, क्योंकि देखिए पूछना जायज़ है भाई। मैं किसी से नॉलेज लेता हूँ तो मैं किसी से ये नहीं कहता हूँ कि हाँ, मैं शर्माता नहीं हूँ कि उससे पूछ लिया तो मुझे शर्म आएगी कि आप इतना जीके क्यों कर लिए, ऐसे कैसे है आपका। शर्माना नहीं चाहिए, किसी से सीखना ज़रूरी है। क्योंकि मैं अभी भी दिन रात उसी पे लगा हो रहा था। जैसे मैथ रीजनिंग तो मेरा ठीक है, तो मैथ रीजनिंग अगर ठीक है और सबका अमूमन सही रहता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पर है। एक अगर कॉन्सेप्ट जानते हैं तो उससे मैथ 5 मैथ बना पाते हैं, लेकिन क्या ऐसा जीके में नहीं है। तो उनसे पूछा मैंने कैसे ठीक किए, क्योंकि डेट के साथ में वो बता देता है। मैंने जिस टीचर से भी पढ़ रहा है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो वहाँ से पूछता हूँ कि डेट बताइए इसका, तो भी वो भी बता देता है बिना ऑप्शन के। वो कहानी के लिए वो तो उसका याद है एकदम पूरा कैसे किया। मैं उसको जब अगर पूछा तो वो बताया उसने कि देखिए, आप कहीं भी पढ़िए, किसी एक टीचर के पास में पढ़िए, और उसके बाद में जो बताया, मैंने जो बताया है उसको ध्यान से ज़रा सुनिएगा। बाकी अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो कमेंट करिएगा। उसने बताया कि देखिए, जो भी आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, कोई भी एक टीचर से जो भी आपको अच्छा लगता है कि नहीं ये अच्छा पढ़ाता, और एक किताब उसने लुसेंट रखा, कोई किताब नहीं रखा, कोई किताब नहीं, बस लुसेंट रखा हुआ। और मैं प्रचार किसी का नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी मत समझिएगा कोई चीज़। लुसेंट का क्या प्रचार करेंगे किताब का। तो एक टीचर का कोई का और एक किताब, दो चीज़ होगी। ये दो चीज़ों को आपको कम से कम, जो चीज़ आप पढ़ लिए हैं 8 महीना में जीके, 9 महीना में जीके, जितना भी टीचर पढ़ाए हैं, जो भी टीचर से आप पढ़े हैं, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, साइंस हो, इसके बाद में हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, पढ़े हैं, कुछ नोट्स बनाए हैं वो, और एक किताब, कोई भी एक किताब, चाहे वो टीचर को, उसी टीचर का किताब हो या लुसेंट हो, जो बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप कम से कम उसको 30 से 40 बार रिवीजन करना पड़ेगा बैठ के, तब जाकर के आपका जीके सही होगा। बाकी एक टीचर का फॉलो करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, आप एक टीचर से पढ़ते हैं तो। लेकिन जो भी टीचर अगर जीके लाता है यूट्यूब पर 15 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, तो उसको आप स्पीड में बढ़ा करके देख सकते हैं। खाली टाइम में कहीं भी अगर आप घूमने रहे, कहीं टहल रहे हैं, तो उसको आप प्रश्न को देख सकते हैं, क्योंकि उसको आपको सिर्फ टिक करना रहता है, लिखना नहीं रहता। तो आप कहीं भी खाली टाइम में तो उसको देख सकते हैं। बस ये 3 काम, और कुछ टेलीग्राम चैनल वो लोड किए हुए हैं तो उससे देखता है, रात में सोने वक्त में आधा घंटा वो देख लेता है। इतना काम वो करता है, और सही बात है, क्योंकि मैंने क्या क्या बताया, एक टीचर, एक किताब, उसने सिर्फ लुसेंट रखा हुआ। इतना बार लुसेंट के पढ़ा, कम से कम 40 बार पढ़ा, बोला मैं 35-40 बार मैं इसको पढ़ चुका हूँ। और एक मतलब कि 5 महीना में नहीं, बोल 2 साल में, लगभग 2-2.5 साल में। और एक टीचर, एक किताब, यूट्यूब से कुछ जो जीके लेकर के आते हैं, टेलीग्राम से कुछ, सोने वक्त में, इतना काम वो करता है, तब उसको जाके जीके सही हो। सही बात है, मैंने जब पढ़ रहा हूँ टीचर से, और मैंने बार बार जब रिवीजन करता हूँ तो देखता हूँ कि मुझे याद रहती है। अब पहले ऐसा नहीं होता था, पढ़ करके छोड़ देता था, 2 बार 3 बार पढ़ के छोड़ देता था। तो हमें सीखने के लिए मिला है उनसे कि आप किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन जो चीज़ें पढ़ें उसको कम से कम 20 से 25 से 30 बार देखिए, तब जाकर कोई चीज़ें आपको अपना होगा। अब बात सही है। तो बहुत सारे कमेंट भी आते रहते हैं कि, तो जहाँ से मुझे मिलती है नॉलेज, क्योंकि खुद मैं जीके में कमजोर हूँ, तो
मेरे हिसाब से आपको करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं किसी से अनुभव ले करके आपको ये चीज़ें बताऊँ, ये चीज़ें अच्छी है, आप इसका ज़रूर करें। बाकी जिसका जीके ठीक है तो कोई बात नहीं, आपका अगर मैथ कमजोर है तो उस पर करें, रीजनिंग कमजोर है तो उस पर करें, तो वो आपको पता चलेगा कि क्या कमजोरी है हमें। लेकिन मैं ये जीके के लिए बता रहा हूँ कि जीके में ऐसा काम जरूर करें। मैथ रीजनिंग में तो आप कहीं भी 12-13 महीना पढ़ लीजिएगा, टेस्ट सीरीज लगाते रहिएगा तो वही कॉन्सेप्ट पर बार बार प्रश्न आते रहेंगे, कभी डिजिट चेंज करके, तो वो तो हो जाते हैं, अमूमन सभी को ठीक ठाक हो जाते हैं 12-13 महीना में। लेकिन जीके का मतलब कि सबका बीमारी एक ही है, दुख एक ही है, 3 साल 4 साल 5 साल जाते जाते भी ठीक नहीं होता है। और सबके पास में है, 100 गो में 70-80 के पास में ऐसा दुख होता है, 20 गो अच्छे होते हैं जीके में, 4-5 साल अगर पढ़ लिया तो यही है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करिएगा, और आपके पास में अगर कोई नॉलेज हो कि नहीं जीके ऐसे भी ठीक किया जाता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, अपना राय भी दे सकते हैं कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, क्या ये सही है गलत है, क्या आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, तो चीज़ें भी लिख सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। कहीं से नॉलेज लेना कोई गलत बात नहीं है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, और कमेंट कुछ जो भी आपको मन में रहेगा कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा लास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।